Hello everyone. In this video, we are going to discuss about gastrointestinal system, or in short, we can say GI system. So firstly, we are discussing about the anatomy and physiology of GI system. Okay. So first point क्या कहता है? GI system extends from mouth to anus and the total length is 23 to 30 feet और 7 to 9 meters. ठीक है, तो जो GI सिस्टम है ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक ये जाता है. तो इसकी शुरुआत होती है माउथ और खत्म होती है एनस पे. ठीक है, तो GI सिस्टम का शुरुआत कहाँ पे हो रहा है, तो माउथ में, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, एनस पे. ठीक है, इसका जो टोटल लेंथ है अगर फीट में काउंट किया जाए तो 23 से लेकर के 30 फीट तक जाता है, और अगर मीटर्स में देखा जाए तो 7 से लेकर के 9 मीटर्स तक जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम. ठीक है, पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम क्या बोलता है कि कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारे जीआई सिस्टम में इंक्लूड होते हैं. जीआई सिस्टम का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. ठीक है, तो ये जो टोटल 8 पॉइंट्स है, ये पार्ट्स है. ठीक है, ये जो पॉइंट्स 8 इस तरह से लिखा हुआ है, ये टोटल 8 पार्ट हैं जो जीआई सिस्टम के अंदर आते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन है, माउथ. सेकेंड वन फेरिंग्स, नेक्स्ट इसोफेगस, नेक्स्ट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ठीक है, ये टोटल 8 पार्ट है बॉडी के जो हमारे जीआई सिस्टम के अंतर्गत आते हैं. एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट आता है क्या, माउथ. ठीक है, तो माउथ में क्या देखने को मिलता है, माउथ क्या है, फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन है. फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन का मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से. ठीक है, अब माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं. सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है, वैसे ग्लैंड्स जो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सलाइवा क्या है, तो कुछ एक एंजाइम्स के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं कि सलाइवा एक एंजाइम्स का रूप है जो हम लोगों के पाचन में मदद करता है. कुछ कुछ चीज को, कुछ कुछ फूड कंपोनेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है और साथ साथ हमारे माउथ को मॉइस्ट रखने का काम करता है. ठीक है, तो अगर नंबर में देखा जाए तो 6 रहेंगे, और पेयर्स में बात किया जाए तो ये हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं. कौन कौन से हैं, पैराटॉइड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. एक चीज और, कहीं कहीं सब मैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी देखा गया है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है. सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी इसीलिए क्योंकि इसके जो पोजीशंस होते हैं वो हाफ हाफ डिवाइडेड होते हैं. ओके, नेक्स्ट है पैराटॉइड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड. ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, तो आपका आंसर क्या होगा, पैराटॉइड. ओके, नेक्स्ट मम्स, वायरल इन्फेक्शन अफेक्ट्स पैराटॉइड ग्लैंड्स. मम्स जो एक वायरल इन्फेक्शन है, मम्स होने के बाद जो सैलिवरी ग्लैंड अफेक्ट होता है वो कौन सा होगा, पैराटॉइड. ठीक है, नेक्स्ट सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड विद द लॉन्गेस्ट डक्ट. ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये लार्ज क्या बोलता है, ये जो है इसके पास सबसे लंबा डक्ट पाया जाता है. एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं पर डे. ठीक है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा डेली सिक्रीट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट है ओइसोफेगस. ठीक है, तो ओइसोफेगस जो है वो कैसा है पोर्शन, तो कोलैप्सिबल ट्यूब है. ठीक है, इट कैन बी कोलैप्स. इसका जो लेंथ है, जो ओइसोफेगस है, इसका जो लेंथ है सेंटीमीटर में कितना होता है, 25 सेंटीमीटर.
लोकेटेड इन द मीडियस्टीनम ऑफ थोरैसिक कैविटी। जो थोरैसिक कैविटी होता है इंसान का, उसका जो मीडियस्टीनम है उसी के आसपास हम लोगों को ओइसोफेगस देखने को मिलता है। इंटीरियर टू द स्पाइन एंड पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया एंड हार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो सपोज ये वाला जो राउंडेड पोर्शन है ये इंसान का है स्पाइन, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का स्पाइन है। ये वाला जो पोर्शन है ये है ट्रैकिया एंड इट इज हार्ट, ठीक है। अगर किसी इंसान को हम लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर किसी इंसान को हम राइट लेटरल पोजीशन में दे रहे हैं तो, ठीक है, अगर राइट लेटरल पोजीशन में है तो उसका सबसे फर्स्ट अगर हम देखें इस तरह में तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में हमको देखने को मिलेगा क्या, ट्रैकिया, उसके बाद ओइसोफेगस, उसके बाद स्पाइन, ठीक है। तो ट्रैकिया और स्पाइन के बीच में होता है क्या, हमारा ओइसोफेगस, और हार्ट के भी क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, तो पीछे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इट पासेस थ्रू द डायफ्राम एट एन ओपनिंग कॉल्ड द डायफ्राग्मेटिक हियटस, ठीक है। ये जो ओइसोफेगस है ये हमारे डायफ्राम में एक ओपनिंग के मदद से पास होता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो डायफ्राम के नीचे होता है। अगर डायग्राम याद हो तो जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, स्टमक के ऊपर पाया जाता है, और ये जो ओइसोफेगस है ये क्या करता है, डायफ्राम में एक तरह से कह सकते हैं कि छेद करके नीचे की तरफ स्टमक से कनेक्टेड होता है। तो वो ओपनिंग जहां पे डायफ्राम को ये जो ओइसोफेगस है वो बीच से कट करता है या होल बना के या फिर ओपनिंग के थ्रू जो पास करता है, उसी ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रेगमेटिक हियटस, ओके। तो ये वाला सपोज हमारा ओइसोफेगस है और ये हमारा डायफ्राम है, तो ये वाला जो ओपनिंग होगा यही ओपनिंग क्या कहलाएगा, डायफ्रेगमेटिक हियटस, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एयर इनटू द ओइसोफेगस, ठीक है। अब ये वाला जो डायग्राम है अगर इसमें देखें तो एक यहाँ पे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है और यहाँ पे एक है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो अपर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है इसका काम क्या होता है, तो एयर को ओइसोफेगस में पास होने से प्रिवेंट करना, ठीक है। वही लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये क्या करता है, जीईआरडी को प्रिवेंट करता है। जीईआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, जिसमें स्टमक में जो एसिड्स बनते हैं, स्टमक में जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड्स बनते हैं उनको बैक फ्लो में मतलब ओइसोफेगस में आने से जो रोकने का काम करता है वो हमारा करता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्फिंक्टर का बात किया गया है, अपर एंड लोअर स्फिंक्टर का। एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, फायरिंग्स, उसके जस्ट नीचे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर दिख रहा है जो क्या करता है, एयर को इसोफेगस में आने से प्रिवेंट करता है। ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, इसोफेगस। इसके बाद यहाँ जो स्टमक के पास हमको एक स्फिंक्टर देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो क्या काम करता है, जीईआरडी को प्रिवेंट करता है। जीईआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है, स्टमक में बनने वाला जो गैस्ट्रिक एसिड्स है वो हमारे ओइसोफेगस में आके इसको इरिटेट करता है, तो इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, डायफ्राम, और ये है स्टमक। अब ऊपर में जो डायफ्रेगमेटिक हियटस देखे थे, अगर इस डायग्राम में समझ में नहीं आया हो तो इसमें समझ में आ सकता है कि ये जो डायफ्राम है ये इस तरह से हमारे स्टमक और ऑर्गन्स को कवर करके रखता है, लेकिन इसके बीच से ये जो ओइसोफेगस है वो पास हो रहा है, तो बीच में जो होल होगा वही कहलाएगा डायफ्रेगमेटिक हियटस, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से अगर सपोज ये हमारा पूरा डायफ्राम है तो यहां से स्टमक कनेक्टेड होगा, ओके। तो ये वाला जो छेद आया, इसी छेद को या इसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्रेगमेटिक हियटस, ठीक है। क्योंकि जो डायफ्राम है वो क्या है, एक कंप्लीट सरफेस है, ठीक है। उसमें तीन और ओपनर मतलब दो और ओपनिंग होते हैं, टोटल तीन ओपनिंग होते हैं, उसमें से एक आता है मेरा डायफ्रेगमेटिक हियटस। डायफ्रेगमेटिक हियटस में क्या होता है, तो हमारा जो डायफ्राम है
उसके बीचों बीच से हमारा ओइसोफेगस नीचे से कनेक्टेड होता है, और नीचे कनेक्ट होता है कहाँ से? स्टमक से। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। फेलियर टू लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर, अगर जो लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर था उसका अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है, अगर उसके काम में फेलियर देखने को मिल रहा है, तो हम लोगों का GERD होने का संभावना होगा। ठीक है, अगर लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर का फेलियर हो रहा है तो GERD देखने को मिलेगा, और अगर GERD का भी ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो हम लोग को देखने को मिलेगा ब्रेड्स इसोफेगस। ब्रेड्स इसोफेगस क्या है? डैमेज टू द लोअर पोर्शन ऑफ द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक, और वी कैन से दैट ओइसोफेगस। ठीक है, तो ब्रेड्स डिजीज क्या होता है, या ब्रेड्स ओइसोफेगस क्या है? ओइसोफेगस का पूर्ण रूप में डैमेज होना ही कहलाता है ब्रेड्स डिजीज। ठीक है, या ब्रेड्स ओइसोफेगस। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? अपर पोर्शन ऑफ ओइसोफेगस एंड द एक्सटर्नल स्पिंक्चर ऑफ द एनस आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, जो अपर पोर्शन था ओइसोफेगस का, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अपर पोर्शन। ठीक है, ये जो अपर पोर्शन है इसोफेजियल का, स्पिंक्चर का अपर पोर्शन ऑफ इसोफेजियल एंड द एक्सटर्नल स्पिंक्चर ऑफ द एनस आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, जो एनस के पास का स्पिंक्चर होता है और जो अपर पोर्शन है ओइसोफेगस का, ये हमारे कंट्रोल में, वॉलंटरी का मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कब किस चीज को खाना है तो निगलने का प्रोसेस करना है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। या फिर अगर हम लोगों को फील होता है कि हाँ हमारा जो रेक्टम है वो फुल हो चुका है और हमको उसको वॉइड करना है, तो वो भी हमारे ही कंट्रोल में होता है। ठीक है, लेकिन जो अदर पोर्शंस है वो क्या है? इनवॉल्यूंटरी इन कंट्रोल है। अदर पोर्शंस को हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं।